फ्रेंड्स, आपका फिर से स्वागत है मेरे चैनल में। मेरा नाम है मनीषा। स्टूडेंट्स, हम कर रहे थे वाक्य के भेद। हम इससे पहले वाली वीडियो में हम सीख चुके हैं कि वाक्य किसे कहते हैं, वाक्य का क्या अर्थ है और वाक्य की परिभाषा क्या है। और उसके बाद हम ये कर चुके हैं अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद। आज हम करेंगे रचना के आधार पर वाक्य के भेद। ठीक है, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को अंत तक देखिएगा और प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि मेरी आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आ सके। तो चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं। रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं। ध्यान रखेंगे कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। ठीक है, पहला हम देखेंगे सरल वाक्य। सरल वाक्य या फिर साधारण वाक्य, दोनों बात एक ही हैं। दूसरा हम देखेंगे संयुक्त वाक्य। तीसरा हम देखेंगे मिश्रित वाक्य या फिर मिश्र वाक्य। अब इन दोनों का मतलब एक ही है, मिश्रित वाक्य, मिश्र वाक्य। तो चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं। पहला हम देखेंगे स्टूडेंट सरल वाक्य। ठीक है, अब सरल वाक्य या फिर साधारण वाक्य, इनका मतलब क्या है? जिन वाक्यों में एक ही विधेय होता है। स्टूडेंट्स, हमने पढ़ा था कि उद्देश्य और विधेय वाक्य में 2 होते हैं। उद्देश्य मतलब जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। ठीक है, और विधेय मतलब हम जिसके बारे में जो बात कर रहे हैं। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे एक उदाहरण है, मुकेश पढ़ता है। तो यहाँ पे उद्देश्य क्या है? मुकेश। और विधेय क्या हुआ? पढ़ता है। ठीक है, अब चलिए जिन वाक्यों में एक ही विधेय होता है उन्हें सरल वाक्य या साधारण वाक्य कहा जाता है। इन वाक्यों में एक ही क्रिया होती है। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखते हैं मुकेश पढ़ता है। मुकेश, ये हमने अभी उदाहरण किया था। मुकेश हमारा उद्देश्य है और पढ़ता है हमारा क्या हो गया है? विधेय है हमारा। ठीक है, क्योंकि हम मुकेश के बारे में हम कोई चीज़ बता रहे हैं तो वो हमारा हो जाता है विधेय। ठीक है, आप इसके साथ ही एक और चीज़ ध्यान रखेंगे, सरल वाक्यों में एक ही क्रिया होती है। यहाँ पर हम देखते हैं पढ़ने की क्रिया है। पढ़ने की क्रिया हम देख रहे हैं, पढ़ना एक क्रिया होती है। तो यहाँ पर इस वाक्य में हम एक ही क्रिया देख रहे हैं। ठीक है, एक ही विधेय होता है और एक ही क्रिया होती है, वो हमारे हो जाते हैं सरल वाक्य। दूसरा वाक्य हम देखते हैं, राकेश ने भोजन किया। ठीक है, यहाँ पे राकेश हमारा उद्देश्य है और ने भोजन किया। ठीक है, तो यहाँ पे ने भोजन किया हमारा हो जाएगा विधेय। अब यहाँ पर अगर हम क्रिया के बारे में बात करें तो भोजन करना एक काम है, भोजन करना एक क्रिया है। तो ये कौन कर रहा है क्रिया? राकेश कर रहा है। और इस वाक्य में हम देख सकते हैं बड़े आराम से सिर्फ एक ही क्रिया हो रही है, भोजन करने की। तो ठीक है, तो ये है हमारा सरल वाक्य। ओके, इसके बाद हम देखते हैं संयुक्त वाक्य। अब देखेंगे कि संयुक्त वाक्य में क्या है? 2 या 2 से अधिक साधारण वाक्य जब जुड़े हुए होते हैं तो उन्हें संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। तो वो संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। अब देखेंगे गीता गई और सीता आई। ठीक है, यहाँ पर हमने 2 अलग अलग सरल वाक्यों को जोड़ दिया है। किससे हमने जोड़ा है? और से। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे जो हमारा, अगर हम अलग से देखें, सीता गई तो उद्देश्य हमारा सीता है, गई हमारा विधेय है। और अगर हम क्रिया के उद्देश्य से भी देखें तो जाना, गया, यहाँ पर एक ही क्रिया हो रही है। तो सीता गई, अगर हम इसको अलग से देखें तो ये एक सरल वाक्य है। सीता आई तो ये भी एक सरल वाक्य है। हमने 2 सरल वाक्यों को एक साथ जोड़ दिया है तो वो हमारा बन जाता है संयुक्त वाक्य। ठीक है, दूसरा हम देखेंगे, वह मेहनत तो बहुत करता है पर फल नहीं मिलता आएगा यहाँ पे, पास थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक है। पर फल नहीं मिलता। वह मेहनत तो बहुत करता है पर फल नहीं मिलता। यहाँ पे हम देख सकते हैं पहला वाक्य हमारा है वह मेहनत तो बहुत करता है, पहला वाक्य, पर फल नहीं मिलता, दूसरा वाक्य। तो हमने इन दोनों वाक्यों को कौन से शब्द से जोड़ा है? हमने जोड़ा है पर से। यहाँ पर भी हम देखते हैं 2 साधारण वाक्य हमारे हैं और दोनों को हमने एक साथ जोड़कर लिखा है, तो ये हमारे हो जाते हैं संयुक्त वाक्य। ठीक है, आगे चलिए देखते हैं। उसके बाद हम देखेंगे, ये है हमारा हाँ जी, उसके बाद हम देखेंगे ये है हमारा मिश्रित और मिश्र वाक्य। ठीक है, जिन वाक्यों में एक मुख्य या प्रधान वाक्य हो, अन्य आश्रित उपवाक्य हो, ऐसे मिश्रित वाक्य
कहते हैं। अब इसमें देखेंगे इसका मतलब क्या है, एक मुख्य वाक्य, एक प्रधान वाक्य हो, दूसरा उन पे आश्रित हो, इसका क्या मतलब है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। इसका मतलब ये है कि होते तो ये मतलब दो या दो से अधिक हमारे सरल वाक्यों का एक वो ही है जिसको हम एक साथ जोड़कर लिखेंगे। अब वो किस तरीके से होगा, किस तरीके से कहने का मतलब है प्रधान वाक्यों से है और किस वाक्यों का मतलब उपवाक्यों से है। चलिए देखते हैं, एक उदाहरण के साथ हम देखेंगे जिससे हम बहुत आसानी से समझ सकेंगे। ठीक है, पहला हम देखते हैं, ज्यों ही उसने दवा पी वह सो गया। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि ज्यों ही उसने दवा पी, उसने दवा पी, जैसे ही उसने दवा पी वह सो गया। तो सोने की जो यहाँ पे क्रिया हो रही है किस कारण से हो रही है, उसके दवा पीने के कारण से हो रही है। मेन उसका क्या मतलब है, क्या रीज़न क्या है, वह सोया क्यों है, उसके दवा पीने की वजह से वो सोया है। तो मेन हमारा एक वाक्य, हमने एक काम किया है जिसकी वजह से हमारा दूसरा काम हुआ है। ठीक है, तो जिसकी वजह से हमारा दूसरा काम होता है वो हमारा हो जाएगा उपवाक्य। और जो एक मेन काम हमने किया है जिसका परिणाम हमें क्या मिलता है, यहाँ पे हम उपवाक्यों में एक तरीके के परिणाम के बारे में भी हम सोच सकते हैं, लिख सकते हैं, समझ सकते हैं कि एक हमने एक काम किया उसका परिणाम हमें क्या मिला। ठीक है, तो परिणाम हमारा हो जाता है उपवाक्य और जो हमने काम किया है वो हमारा हो जाता है प्रधान वाक्य। तो यहाँ पे देखेंगे, जो ही उसने दवा पी, तो ये हमारा हो जाएगा प्रधान वाक्य और वह सो गया। ठीक है, ये हमारा हो जाता है उपवाक्य, उसका रिजल्ट, दवा पीने का परिणाम क्या हुआ, वह सो गया। ठीक है, दूसरा, यदि परिश्रम करोगे तो उत्तीर्ण हो जाओगे। हाँ जी, तो ये है कि अगर हम एक काम करेंगे तो उसके बाद वो दूसरा काम होगा, उस काम को किए बिना वो दूसरा काम नहीं होगा। जैसे हम उत्तीर्ण होंगे, कैसे होंगे, परिश्रम करने से होंगे। तो उत्तीर्ण होने की जो क्रिया है वो परिश्रम करने पर आश्रित है। ठीक है, तो उत्तीर्ण हो जाओगे, उत्तीर्ण होना हमारा है उपवाक्य और परिश्रम करना है हमारा प्रधान वाक्य। ठीक है, हम एक काम करेंगे तो उसका हमें फिर बाद में रिजल्ट मिलेगा, वो हमारा परिणाम हमारा कहलाता है उपवाक्य। ठीक है, तो यहाँ पर यदि परिश्रम करोगे ये हमारा हो जाता है प्रधान वाक्य, उत्तीर्ण हो जाओगे ये हमारा हो जाता है आश्रित उपवाक्य। ठीक है, तो ये हमारा जो वाक्य का आज हमने किया रचना के आधार पर हमने वाक्य के 3 भेद किए थे, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्रित वाक्य। ठीक है, तो ये हमारा रचना के आधार पर वाक्य के भेद आज यहीं पे समाप्त हो रहे हैं, ख़त्म हो रहे हैं। मुझे पूरी उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा और प्लीज़ इससे पहले वाली वीडियो देखना ना भूलें, जिससे कि आप आसानी से जो इसके पहले के भाग मैंने पहले वाली वीडियो में बनाए हुए हैं और अच्छे से समझने में आपकी सहायता होगी उससे। ठीक है, तो यहीं पर आज की वीडियो हमारी यहीं पर ख़त्म हो रही है। प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको वाक्य से संबंधित कोई भी प्रश्न है, आपका वाक्य से संबंधित या वाक्य के भेदों से संबंधित कोई भी अगर आपका प्रश्न है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताएं। तो धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।